हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है फाइंड द लेटर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। ठीक है, तो इसने हमें को बोला है एक क्लोज सिलेंडर है हमारा, जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, जो पेट्रोल स्टोरेज करता है। ठीक है, उसका हमें डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। ठीक है, हमसे इसमें क्या पूछा है, स्टार्टिंग में फाइंड निकालने को बोला है। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड मतलब लीटर एक ही बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया में इसका निकालना है। जैसे मान लो ये हमारा एक टैंक हो गया, ये क्लोज है। क्लोज मतलब बंद है, ऊपर से भी नीचे से भी और चारों तरफ से। ठीक है, तो लेकिन इसने बोला है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बस। ठीक है, क्लोज है तो टोटल नहीं लगाना, कर्व्ड निकालना है, जो क्वेश्चन ने बोला वही निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम इसका लगा देंगे। ठीक है ना। और ये सेकंड जो पार्ट है अभी हम इसके बात करेंगे। तो पहले डायमीटर दे रखा है हमारा, इसका डायमीटर ऑफ टैंक 4.2 मीटर। ठीक है, इसकी रेडियस निकाल लेंगे हम। टू 2.1 मीटर। यूनिट हमेशा चेक करनी है, सेम होनी चाहिए, मीटर है, यहाँ भी मीटर है। ठीक है, अब हम इसकी हाइट दे रखी है हमको, वो है हमारी 4.5 मीटर। ठीक है, तो कर्व लगा देंगे अब यहाँ पर हम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH और 2.1 और H हमारी 5। ठीक है, हटा लो इसको, एक नीचे लगा लो। 7 3 21, कर लो मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 132 और 45 और नीचे अपन में 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो आएगा 5940। जीरो कटा, एक नंबर बाद ऊपर पॉइंट लगा दो। मीटर स्क्वायर 59.4 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया क्लोज सिलेंडर का। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट इसका। अब हम कहेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्ट इन द मेकिंग द टैंक। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है उसको मैं यहाँ समझाता हूँ, ध्यान समझना ये बात। कि इसने ये बोला है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, कि एक्चुअली स्टील कितना यूज हुआ है। ठीक है, तो जो एक्चुअली स्टील हमारा इसमें यूज कितना हुआ है, तो एक्चुअली स्टील यूज का यहाँ पर मतलब बताऊँ क्या है, कि टैंक को बनाने के लिए कितना स्टील लाया गया। जो हमारा पेट्रोल स्टोरेज टैंक है ना, उसको बनाने के लिए एक क्लोज है। ठीक है, वो उसको बनाने के लिए, टैंक को बनाने के लिए कितना स्टील टोटल लाया गया। ठीक है, और जब ये बनाया गया होगा टैंक, तो सारा तो स्टील इसमें लगा नहीं होगा, वेस्ट भी हुआ होगा। तो वेस्ट कितना हुआ है, वेस्ट हुआ है 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्ट इन द मेकिंग द टैंक। मतलब 1/12 वेस्ट हुआ है। किसका 1/12 वेस्ट हुआ है? स्टील एक्चुअली यूज, जो स्टील यूज हुआ है एक्चुअली, मतलब जितना स्टील लाया गया था उसका 1/12 वेस्ट हुआ है। ठीक है, देखो एक्चुअली पहले इसका मतलब समझो कि एक्चुअली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि स्टील वाज एक्चुअली यूज, कि स्टील कितना यूज हुआ है। तो इस लाइन का यहाँ पर मतलब है हमें फाइंड ये करना है कि कितना स्टील लाया गया। हमें क्या फाइंड करना है कि कितना स्टील लाया गया, बनाने के लिए कितना स्टील लाया गया, उसमें से फिर उस जो स्टील लाया गया उसमें से टैंक बन गया, और साथ में प्लस 1/12 स्टील हमारा वेस्ट हो गया। किसका 1/12? जितना स्टील हमारा लाया गया था। तो 1/12 हमारा वेस्ट हो गया। कितने का वेस्ट हुआ है हमारा? जो स्टील लाया गया था उसका 1/12 हमारा वेस्ट हो गया। यहाँ पर ऑफ लिखा है मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया कि हमें निकालना है यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है कि कितना स्टील टोटल लाया गया टैंक को बनाने के लिए, उसमें से हमारा हुआ क्या, जो स्टील हमारा टैंक में यूज हो गया बनाने के लिए कुछ स्टील, और कुछ हमारा वेस्ट हो गया। तो वेस्ट कितना हुआ, इसी का जितना लाया गया ना उसका 1/12 वेस्ट हुआ है।
ठीक है, तो हमें ये निकालना है यहाँ पर। देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको हम एक्चुअली स्टील को यहाँ पर एक्स मान लेंगे, ठीक है, और मान लो इसको हम एक्स मान लिया, जो टोटल स्टील लाया गया उसको एक्स मान लिया, जो हमें निकालना है उसको हमने एक्स मान लिया है, और उसमें से टैंक में यूज़ हुआ है, तो जैसे टैंक में मान लो हमारा यूज़ हो गया 100 मीटर यूज़ हो गया, ठीक है, और प्लस उसमें से 1/12 एक्स का हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है, और इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, जो स्टील लाया गया था। समझ में आया? अब देखो मैं यहाँ पर मैं फाइंड करके दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे यहाँ पर, लेट एक्चुअली स्टील को हमने एक्स मान लिया, ठीक है ना, और एक्स मान लिया। अच्छा उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने अच्छा क्या बोला था कि एक्चुअली स्टील में से टैंक में यूज़ हुआ है, तो टैंक में जितना यूज़ हुआ है वो तो हम निकाल लेंगे, है ना, तो टैंक तो हमारा क्या है, क्लोज सिलेंडर शेप का है टैंक तो हमारा, तो उसको तो हम निकाल देंगे ना। फॉर्मूला लगा देंगे 2πRH प्लस में 2πr² का फॉर्मूला लगा के, टैंक तो हमारा क्लोज है ना, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, और कर्ड है यहाँ भी है, तो ठीक है, कर्ड का तो हमने निकाल लिया है फर्स्ट वाले पार्ट में, तो हमें निकालना क्या, ऊपर का और नीचे को निकालना है, ठीक है, तो जो स्टील हमारा ऊपर भी लगा है, यहाँ भी लगा है और बीच में भी लगा है, ठीक है, तो टैंक का तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम टैंक का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो टैंक में यूज़ हुआ, ठीक है, तो स्टील यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टैंक, तो टैंक को बनाने के लिए कितना स्टील यूज़ हुआ है वो हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, वो हमारा था 2πRH प्लस में 2πr², तो ये वैल्यू तो हमने निकाल ली है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ और सिर्फ हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2π और r मेरी है 2.1 × 2.1, ठीक है, हटा दो जीरो, इसे लगा दो, इसे कट जाएगा, बाकी मत काटो, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 132 मतलब 21/100, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा 2772/100, पॉइंट लगा दो 2 नंबर बाद, ठीक है, और साथ में चल रहा था हमारा, ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करते हैं तो पॉइंट वाली, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, तो आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, इतना स्टील हमारा यूज़ हो गया है टैंक को बनाने में, ठीक है, टैंक को बनाने में इतना स्टील हमारा यूज़ हो गया है, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली स्टील कितना लाया गया था, ठीक है ना, तो पहले उसको हम लेट कर लेते हैं, तो लेट एक्चुअली स्टील को हमने क्या मान लिया, एक्स, ठीक है, जितना लाया गया था, ठीक है, वो निकालना है, ठीक है, उसमें से हुआ क्या, एक्चुअली स्टील में से क्या हुआ हमारा 87.2 स्टील हमारा लग गया किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, ठीक है, प्लस 1 एक्चुअल स्टील का 1/12 हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो अब इसको लिखते हैं ढंग से यहाँ पर, तो इसको अब लिखते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली यूज स्टील, ठीक है, जो लाया गया था वो किसके बराबर है हमारा, जो सिलेंडर में यूज़ हुआ, यूज इन सिलेंडर, स्टील लिख लो, स्टील यूज इन सिलेंडर, ठीक है, प्लस, ठीक है, वेस्ट हो जो हुआ हमारा, ठीक है, वेस्ट स्टील, तो एक्चुअली स्टील को तो हमने एक्स मान लिया, सिलेंडर में यूज़ हुआ हमारा 87.12 प्लस हमारा वेस्ट कितना हुआ 1/12 वेस्ट हुआ किसका, एक्चुअली स्टील का, तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है,
इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्टील कितना यूज हुआ। ये उठा के यहाँ पर डाल दो उसको, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको माइनस कर दो तो इसमें जाएगा तो 11x आएगा। 12 कर दो बाय को मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो इसको इससे करो मल्टीप्लाई। पहले 11x को कर लो 1 से तो आएगा 11x ही आएगा। इसको इससे कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे छोड़ दो, छोटे कट जाएगा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, दोनों के डिवाइड में, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 7 जा पे जाएगा, 1 नीचे तो उतारेंगे तो 11 9 जा पे 99 जाएगा। इसमें करेंगे तो बचेगा 2 और यहाँ पर 2 उतार लेंगे तो जाएगा 2 पर। तो आएगा हमारा ये कटेगा जब 792 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100। अब इसको कर दो आप 12 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 9504 अपॉन में 100। 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो तो ये हमारा एक्चुअली स्टील इतना लाया गया, ठीक है, जो हमें निकालना था क्वेश्चन में। और उसमें से इतना हमारा सिलेंडर में यूज़ हुआ था, इतना हमारा वेस्ट हुआ था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी तो इतना एक्चुअली स्टील हमारा स्टील लाया गया था, ठीक है।